अभी इसकी बात ये खोपड़ी में नहीं उतरती। कल को रिजल्ट आएगा फेल, मां बाप शादी कर देंगे, कोई मेरे जैसी निकम्मी सास मिलेगी, कान मरोड़ेगी, बर्तन साफ कराएगी, झाड़ू पोछा कराएगी, और तब ये लड़की पता है क्या बोलेगी? मेरी किस्मत खराब, मेरे माँ बाप खराब, मेरी सरकार खराब। बताइए, सरकार खराब है कि इसकी खोपड़ी खराब है? सरकार खराब है कि इसकी खोपड़ी खराब है? 25 साल का मुस्टंडा जवान कल पढ़ाई करी 1.5 घंटा, आधा घंटा, मेरा भारत महान। क्या किया? परमात्मा ने घंटे दिए थे 16, पढ़ाई करी आधे घंटे, तो 15.5 घंटे क्या किए? प्रधानमंत्री की कमी निकाली, मुख्यमंत्री की कमी निकाली, मां बाप की कमी निकाली, किस्मत की कमी निकाली। इस 18 साल के बच्चे को पता है प्रधानमंत्री में क्या कमी है, इस 18 साल के बच्चे को पता है मुख्यमंत्री में क्या कमी है, इस 18 साल के बच्चे को पता है भगवान में क्या कमी है, लेकिन इसको यह नहीं पता कि तुम्हारे खुद में क्या कमी है। मेरा भारत महान। और ऐसे ही है, अरे इन बच्चों का कसूर तो 20% है, साला 80% तो हमारा कसूर है। हम पढ़े लिखे होके साला कोई बीड़ी पी रहा है, कोई पुड़िया खा रहा है, इनमें संस्कार कहां से आएंगे? मैं थोड़ी देर के लिए आपको भगवान बना दूं, मैं थोड़ी देर के लिए बहन आपको परमात्मा बना दूं, मैं थोड़ी देर के लिए आपको किस्मत लिखने वाला भगवान बना दूं, मैं थोड़ी देर के लिए आपको भाग्य विधाता बना दूं। ए बहन, मैं आपको भगवान बना दूं, किस्मत लिखने वाला। इस बच्चे ने कल बर्बाद किए 15 घंटे और पढ़ाई करी आधा घंटे। बताइए, इसकी किस्मत में सफलता लिखोगे क्या? सफलता? ए बच्चे, ये भगवान बैठे हैं और ये तुम्हारी किस्मत में असफलता लिखेंगे। और कल कोई क्या बोलेगा? मेरी किस्मत खराब है। किस्मत नहीं है साला, खोपड़ी खराब है, खोपड़ी खराब है। हेलो, लोगों के काम में टांग फंसाने को तैयार है दुनिया। साहब चलो, ये तो बेचारे नादान बच्चे हैं, सच बोल गए। आपसे पूछूं ये सवाल, इन बहनों से पूछो, एक बार ताली बजाओ। यहां पे हाउसवाइफ कितनी है जो ओनली झाड़ू पोछा रोटी सब्जी करती है, बाहर जाके दुकान बिजनेस धंधा नहीं करती? हाथ खड़ा करिए। हाउसवाइफ, अरे हाथ खड़ा करो ना। हाउसवाइफ, तुम काम करती हो कुछ तो हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे हो? हाथ खड़ा, आरसीएम छोड़ दो, आरसीएम से पहले की बात कर रहा हूं। जो हाउसवाइफ है हाथ खड़ा करो। हाउसवाइफ, ये बेचारी बहुत काम करती है। एक बार ताली बजाओ इसके लिए। ये है ना, ये बेचारी पूरे दिन झाड़ू पोछा, पति की सेवा, बच्चों की सेवा, बर्तन साफ, पोछा, पड़ोसियों की सेवा, पूरे दिन लगी रहती है। यस या नो? यस या नो? अच्छा एक बात बता बहन, 16 घंटे तो लगी रहती है। यस या नो? यस या नो? ऐ बहन, जिस दिन तुझे मायके जाना होता है, जिस दिन तुझे पीहर जाना होता है, तू ये सारा काम 3 घंटे में निपटा देती है, नहीं निपटा देती है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? साला आज लगाए 18 घंटे, 16 घंटे, और जिस दिन पीहर जाना है 3 घंटे में खत्म। इसका मतलब क्या है? साला काम तो 3 घंटे का ही है, और पीहर जाना होता है साल में 2 बार। 364 दिन पता है क्या करती है? काम तो 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम का, काम तो 6 घंटे का। लेकिन 25 साल की मेरी मुस्टंडी बहन के पास घंटे है 16। कितने घंटे फालतू है साहब? 10। और खाली दिमाग शैतान का घर होता है साहब। जिस दिन मायके जाना होता है ना, फोन बंद, टीवी बंद, पड़ोसियों से गप्पे आंकना बंद, भाग भाग के काम करती है। और जिस दिन कहीं नहीं जाना होता, उस दिन थोड़ा सा काम करेगी और पड़ोसियों को जाके बोलेगी मेरे पति खराब है। थोड़ा सा काम करेगी, पड़ोसन को जाके बोलेगी मेरी सास खराब है। थोड़ा सा काम कर लेगी और फोन पे बात करेगी सहेली से, हमारी तो किस्मत ही खराब है। साला किस्मत खराब है, खोपड़ी खराब है। हेलो, एक तरफ तो बोलते हैं कि पति भगवान होता है, पति परमेश्वर, और साला दूसरे उसकी पीठ पीछे बुराई करो। एक तरफ वो बोलते हैं कि सास मां है और दूसरी तरफ उसकी बुराई करो। मेरा भारत महान। हेलो, 2 पड़ोसन इकट्ठी हो जाएगी, एक सास की बुराई करेगी, फिर दूसरी भी शुरू हो जाएगी, और बाद में बोलेगी आगे मत बताना। अरे सबको पता ही आगे क्या नहीं बताना। हेलो, तुम कौन सा वहां पे फाइल साइन कर रही हो? हेलो, मेरा भारत महान। ए बहन, तुम्हारा पति जैसा भी है, बुराई करने से क्या मिलेगा? बोलिए। अगर आपको लगता है खराब है तो मैं वकील हूं, चलो तलाक करवा दूं। पर गारंटी है क्या दूसरा बढ़िया मिलेगा?
साला बढ़िया पीस है ही नहीं तो कहां से मिलेगा? है ही डिफेक्टिव, कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा बोलिए? अरे होगा तभी तो मिलेगा ना, तो कहां से मिलेगा? चलो इनसे पूछो, वो तो बेचारी बहन है। कल परमात्मा ने आपको घंटे दिए थे 16, काम कितने घंटे किया? आप बुरा मान लोगे, साहब 150 रुपए दिया, मारोगे मेरे को। कॉमन बात करूं, हिंदुस्तान का सरकारी कर्मचारी, आपका यूपी दिल्ली का सरकारी कर्मचारी तनख्वाह लेता है 8 घंटे की। कितने घंटे की तनख्वाह लेता है? तनख्वाह लेता है 8 घंटे की सरकारी कर्मचारी। लेकिन मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, औसतन कर्मचारी काम कितने घंटे करता है? 2 घंटे, 4 घंटे। मेरा भारत महान साला पगार लेता है 8 घंटे की, काम करता है 4 घंटे। और क्या बोलता है पता है? हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन के रहेगा। कहां से बनकर रहेगा? निकम्मों की फौज है हम तो भैया। मैं इतना बड़ा निकम्मा, दूसरा उससे बड़ा निकम्मा। अमीर बनना चाहती हूं? हाँ, साला ज्योतिषी को हाथ दिखाते हैं, देखना पैसे लिखे हैं क्या? कुछ नहीं लिखा, लठ लिखा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस ज्योतिषी को हाथ दिखा रहे हो उसने अपना हाथ देख लिया क्या? अगर मंदिर में घंटी बजाने से अमीरी आती हो तो पुजारी तो अमीर बन जाता ना साहब। हेलो साहब, कड़ी मेहनत बढ़िया संस्कारों के साथ घर वाली मां को लात मार के घर से निकाल रहे हैं और वहां पे देवी मां की पूजा कर रहे हैं। क्या कर लेगी देवी मां तुम्हारे? साहब कर्म, कर्म कितना, कर्म कितना? 16 घंटे रोज। अमीर बनना चाहते हो? आज से टाइम टेबल बनाओ साहब, आज से टाइम टेबल बनाओ। मैंने सुना है 84 लाख बार जीवन जीने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिला है। मैंने सुना है इंसान तूफान से डरा सकता है, चट्टान से डरा सकता है, आग से टकरा सकता है। मैंने इंसान के बारे में सुना है, इंसान अगर ठान ले कुत्ते से घटिया काम भी कर सकता है और परमात्मा से बढ़िया काम भी कर सकता है। यस या नो? एक बात बताइए, परमात्मा से बढ़िया वाला ठीक है, कुत्ता से घटिया करने से क्या मिलेगा साहब? ये दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, किसी की बहन बेटी को छेड़ना, दूसरों के घरों में ताका झाकी करना, पति की पत्नी की बुराई करना, दिन में सोना, पूरे दिन मोबाइल में घुसा रहना, टीवी में घुसा रहना, इनसे क्या मिलेगा बोलिए साहब? तो क्यों घुसे रहते हैं? हेलो, हिंदुस्तान के 60% लोगों के पास कामयाब होने के लिए, काम करने के लिए वक्त ही नहीं है। काम करने के लिए वक्त ही नहीं है। उन्होंने साले अपने शेड्यूल को है ना ऐसा बनाया है, वक्त ही नहीं है। आज कोई मर गया, आज कोई खप गया, आज शादी है, आज पार्टी है, साला खाम खा के कामों में बिजी है। आज बीजेपी की रैली है, आज कांग्रेस का रेला है। काम करने का वक्त कहां है? साला रोड पे एक्सीडेंट होके कोई मर जाए ना, हम 4-4 घंटे वीडियो बनाते हैं। मेरा भारत महान। काम करने का वक्त कहां है हमारे पास? हम तो खाम खा के कामों में बिजी है। हमें तो फुर्सत ही नहीं है साला माँ बाप की बुराई करने में। हेलो साहब, मैंने सुना है एक औरत जब मां बनने वाली होती है ना, उसके पेट में 9 महीने तक बच्चा रहता है। कभी आप और हम अपनी मां की कोख में रह नहीं रहे। मैंने सुना है जब किसी भी औरत के पेट में बच्चा होता है ना, तो जैसे ही बच्चा 2-2.5 महीने का हो जाता है, बच्चा अंदर घूमना शुरू कर देता है। एक दिन में 10-20 बार रोटेट होता है। और जब भी वो अंदर रोटेट होता है तो एक मां के सहन क्षमता से कई गुना ज्यादा दर्द होता है। कभी ये दर्द आपके और मेरी मां के हुआ नहीं हुआ? अपनी मां ने ये नहीं बोला साला इस कचरे को निकाल के फेंक दो, बोला क्या? बोला क्या? अपनी मां जैसी भी है, पढ़ी लिखी अनपढ़ गांव की, शहर की, वो एकांत में गई और पेट पे हाथ रख के सपना देखा कि आज मैं दर्द सहन कर रही हूं, कल को मेरा बच्चा दुनिया में आएगा, मेरा बच्चा कामयाब होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। ये सपने आपके और मेरी मां ने देखे नहीं देखे साहब? मैं एक सवाल पूछने आया हूं, क्या हम उस मां के सपने पूरे कर पाए? नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए? मैंने सुना है एक औरत जब बच्चा पैदा करती है ना, तो उसको 57 डेसिमल का दर्द होता है। यानी एक औरत की सहन क्षमता से 7 गुना ज्यादा दर्द होता है।
आपके थोड़ी सी उंगली कट जाए ना, आप डॉक्टर को बोलोगे, डॉक्टर बोलेगा टांका लगाना है, आप डॉक्टर को बोलोगे पहले नशे का इंजेक्शन लगा। साला 5 डेसिमल का दर्द है और आप नशे का इंजेक्शन मांग लेते हो। लेकिन अपनी मां ने जब अपने को पैदा किया 57 डेसिमल का दर्द सहन किया। चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, मां को दर्द तो सेम हुआ ना। यस या नो? साहब आश्चर्य की बात बताऊं, कोई भी डॉक्टर उस टाइम दर्द कम करने का इंजेक्शन नहीं लगाता, दर्द बढ़ाने का इंजेक्शन लगाता है। जब दर्द हद से गुजर जाता है ना, तो आपका और हमारा जन्म होता है साहब। एक औरत मर के जिंदा होती है। इतना दर्द आपकी और हमारी मां ने सहन किया साहब, हमने आज तक उसके लिए क्या किया? एक बच्चा जब छोटा होता है ना, वो सर्दी की रात में 3 बजे सुसु कर देता है। मां बच्चे को गीले पर से उठा के सूखे पे सुलाती है, खुद पूरी रात गीले पे सोई रहती है। एक बच्चा जब छोटा होता है ना, वो अंदर ही अंदर रोज पोटी करता है। मां को बच्चे की पोटी में बदबू नहीं आती साहब, मां बच्चे की पोटी साफ करती है। पता है कैसे? इस उम्मीद के साथ कि मैं आज जिसकी पोटी साफ कर रही हूं ना, ये मेरी जिंदगी में मेरे अरमानों को पूरा करेगा मेरे भाई। एक बच्चा अगर बीमार हो जाए ना, तो माँ बाप पूरी रात आंखों में गुजार देते हैं, पलक तक नहीं झपकते हैं। माँ बाप अनपढ़ होते हुए बच्चे को पढ़ाते हैं। माँ बाप गरीब होते हुए घटिया खाना खाते हैं, बच्चे को पहले और ताजा और बढ़िया खाना खिलाते हैं। माँ बाप घटिया कपड़ा पहनते हैं, बच्चे को बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं। ये सारे कर्म हमारे माँ बाप ने किए नहीं किए साहब। मैं एक सवाल पूछने आया हूं, आज तक हमने क्या किया? और नहीं किया तो क्यों नहीं किया दोस्त? क्यों दोस्त? और जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, क्या उससे माँ बाप के सपने पूरे हो जाएंगे क्या? साहब इतनी मेहनत से खर्चा चलता है भैया, और खर्चा आपका चल रहा है भैया। अगर आप चाहते हो सपने पूरे करना, तो बढ़िया संस्कारों के साथ कड़ी मेहनत साहब। कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती, कामयाबी खरीदी नहीं जाती, कामयाबी दान में नहीं मिलती, कामयाबी कड़ी मेहनत से मिलती है साहब। बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है। मायूस ना हो, इरादा ना बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। किसकी बदलेगी साहब? किसकी बदलेगी? जो चौराहे पे बीड़ियां पिएगा उसकी, या जो मेहनत करेगा उसकी? जो अपने माँ बाप पति पत्नी की बुराई करेगा उसकी, या जो टारगेट लेके काम करेगा उसकी? जो मंदिर मस्जिद में प्रचार चढ़ाएगा उसकी, या बढ़िया संस्कारों के साथ जो मेहनत करेगा उसकी साहब? तो साहब मेहनत करिए साहब। एक बात बताइए साहब, जितना दर्द हमारे बाप ने सहन किया, उतना ही दर्द अमिताभ बच्चन के माँ बाप ने सहन किया। जितनी तकलीफें हमारे माँ बाप ने सहन की, उतनी तकलीफें नरेंद्र मोदी की माँ बाप ने सहन किया। जितना ही संघर्ष हमारे माँ बाप ने किया, उतना ही संघर्ष धीरू भाई अंबानी के माँ बाप ने सहन किया। दोस्त, जब वो लोग अपने माँ बाप को इतना बड़ा रिगार्ड और रिवार्ड दिला सकते हैं, तो हम अपने माँ बाप को इतना बड़ा रिगार्ड या रिवार्ड क्यों नहीं दिला सकते? कमजोर हो गया तो दोस्त मेहनत क्यों नहीं करते हो? मेरे भाई, आज यहां पे जितने लोग बैठे हो ना, 80% की इनकम 20-30 हजार है। अरे बल्कि 50% की साला जीरो है। मेरा भारत महान। साला शादी कर ली, 2-4 बच्चे पैदा कर दिए कुत्ते बिल्लों की तरह, इनकम जीरो। स्कूल में एडमिशन कराना हो, सरकार के आगे हाथ फैलाते हैं। साला बच्चे पैदा करना हो ना, तो सरकार से भीख मांगते हैं। भीख मांगते हैं कि बच्चा बाहर निकलवाना है, दैयो 30 हजार। गधा अपने आप पैदा करता है, कुत्ता अपने आप पैदा करता है, बिल्ली अपने आप पैदा करती है। हम साला मांग के बच्चा पैदा करते हैं, मांग के पेट भरते हैं। ए बहन, कोई गधा देखा है मंदिर के आगे मांगता होगा? ए भैया, कोई कुत्ता देखा है बाप से मांगते हुए? कोई भैंस देखी है पति से मांगते हुए? हेलो, कोई सांप देखा है साला भाई से और पति से मांगते हुए? हम मांग रहे हैं। मेरा भारत महान। हेलो, अपने से तो गधा ठीक है। और साहब अगर ऐसा ही चले
एक सवाल का जवाब दीजिए साहब, अपने घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, है या नहीं है साहब? और नहीं है तो हो जाएंगे, ये चाहे बच्चा किसी का ही हो चाहे, हेलो, लेकिन किसी का तो है ना। अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देने चाहिए खराब? एक बात बताइए, साला जो अपने बच्चों को खराब संस्कार दे वो इंसान या शैतान, इंसान या राक्षस? पक्का ना? तो बच्चों को संस्कार अच्छे देने चाहिए खराब देने चाहिए? पक्का? एक बात बताइए, मेरा एक भाई बैठा है और इस भाई की पॉकेट में भी 500 रुपया है। कितना है? 500 रुपया है। मैं भैया से 1000 मांगू तो मेरे को दे देगा क्या? क्यों? है ही 500। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बच्चों को संस्कार अच्छे देना चाहते हो, आपके पास है भी क्या? तो कहां से दे दो? है वही तो दोगे ना। अच्छा, संस्कार कैसे दिए जाते हैं? एक काम करिए, जो मुझे पहली बार सुन रहा है अपनी उंगली ऊपर करिए। अरे उंगली करना तो आता है यार, हिंदुस्तानी को कर दीजिए। अपनी उंगली ऊपर करिए। जिनके पास है अपनी वो कर लो, जिनके पास नहीं है वो छोड़ दो। है ना अपनी पास? करो ना उंगली, उंगली ऊपर करो। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। साउंड वाले भैया उंगली करो ना। हेलो हेलो, मेरी तरफ देखो। इस उंगली को आप अपनी चिन यानी ठोडी पे रखो, रखो। बाबू, चिन ठोडी किधर है? ठोडी किसको बोलते हैं? इसको। ठोडी किसको बोलते हैं? ठोडी किसको बोलते हैं? इसको। तो तुमने यहां क्यों रखी? ठोडी तो इसको बोलते हैं ना, ठोडी तो इसको बोलते हैं ना, तो तुमने यहां क्यों रखी? इसका मतलब क्या है? आपने वो किया जो मैंने किया, आपने वो नहीं किया जो मैंने प्रवचन दिया। तो बताइए, अपने बच्चों को संस्कार प्रवचन देके सिखाना या करके सिखाना है?